हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, ग्राम सेवक है, वनपाल, सीईटी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान कला संस्कृति के दोस्तों टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट है वो की जा रही है। दोस्तों, आज अपनी पहले नंबर की क्लास है, फ्री क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के दुर्ग के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न है ये आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें जो जो प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। वो आपको प्रश्न के नीचे देखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लास से जरूर देखें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर है वो जरूर करें। दोस्तों, ऐसी क्लासें जैसे कि राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास शुरू की है, वैसी ही क्लास दोस्तों राजस्थान भूगोल की और राजस्थान इतिहास की क्लास भी है वो शुरू की जाएगी। तो रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और प्लेलिस्ट आप देखोगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस जरूर देखें और उन सभी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। पूरे प्रश्न देखना, कम से कम 80 से 90 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। देखिए पहला प्रश्न है, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। यानी कि प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों यह उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना बनाई जाती थी, रणनीति बनाई जाती थी, जिसमें निपुण सैनिक रहते थे, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको सैन्य दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सैन्य दुर्ग। देखिए सीईटी 10+2 22 अक्टूबर 2024 को ये फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। अब दोस्तों ये धानवन दुर्ग क्या है? दोस्तों इसको मरुस्थल दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुस्थल दुर्ग। यानी कि वे दुर्ग जो चारों ओर रेत के टीलों से घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। कौन कौन से है? सोनारगढ़ जो जैसलमेर में है, जूनागढ़ जो बीकानेर में है, नागौर दुर्ग ये नागौर में है। ये क्या है? तो ये रेगिस्तान के बीच स्थित है, यानी कि रेत के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है रेगिस्तान। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एलएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? बताइए। धानवन दुर्ग मैंने अभी आपको बताया, धानवन दुर्ग मतलब मरुस्थल दुर्ग। मरुस्थल दुर्ग इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों पता चल गया होगा, बताया था मैंने अभी आपको, सोनारगढ़ जैसलमेर। देखिए सोनारगढ़ जैसलमेर है, ये क्या है? ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये रेगिस्तान में है, ये स्थित है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। देखिए चित्तौड़गढ़ भी पहाड़ी दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग भी पहाड़ी दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है, वीडियो मेंस एग्जाम में पूछा गया है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किले की श्रेणी में अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, सोनारगढ़ जैसलमेर, जूनागढ़ बीकानेर और नागौर दुर्ग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए सोनारगढ़ ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो क्या दे रखा है? जूनागढ़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जूनागढ़। ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों गिरी दुर्ग। क्या कहते हैं? गिरी दुर्ग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पहाड़ी दुर्ग कौन कौन से है? मेहरानगढ़ है, तारागढ़ है, जयगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, कोमलगढ़ है, रणथंभौर है। ये क्या है? ये पहाड़ी दुर्ग यानी कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है?
बताइए कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरि दुर्ग, मतलब पहाड़ी दुर्ग नहीं है। देखिए जालोर का दुर्ग है, ये पहाड़ी दुर्ग में आता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये भी दोस्तों गिरि दुर्ग में आता है। सिवाना का दुर्ग है, ये भी दोस्तों देखिए गिरि दुर्ग नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये भी पहाड़ी दुर्ग में है। लेकिन यहाँ पर गागरोन का दुर्ग है, ये दोस्तों क्या है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरएएस प्री में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न है, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ का किला दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये तारागढ़ का किला है, ये पहाड़ी पर स्थित है। तो इसलिए दोस्तों इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये असिस्टेंट टाउन प्लानर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? ओदक दुर्ग बोलते हैं दोस्तों जल दुर्ग को। क्या बोलते हैं? जल दुर्ग को बोलते हैं, यानी कि वह दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसको कहते हैं दोस्तों ओदक दुर्ग, यानी कि जल दुर्ग। जैसे कि गागरोन झालावाड़ का है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ का है, मनोर थाना दुर्ग है ये झालावाड़ में है, ये जल दुर्ग की श्रेणी के दुर्ग हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। फॉरेस्टर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में किले के प्रकार दे रखे हैं और सूची सेकंड में किले के नाम दे रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए धानवंत दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों मरुस्थलीय दुर्ग कौन सा है? तो वो है जैसलमेर का किला। वन दुर्ग बोलते हैं दोस्तों जंगल दुर्ग को, यानी कि सघन बीहड़ वन क्षेत्र में बना हुआ दुर्ग है वो दोस्तों वन दुर्ग कहलाता है। तो जैसे कि रणथंभौर भी आता है इसके अंदर, कुंभलगढ़ भी आता है, सिवाना भी आता है, शेरगढ़ भी आता है इसके अंदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देखिए जो वन दुर्ग की श्रेणी में सिवाना किला है वो आता है। और एरण दुर्ग कौन सा है दोस्तों बताइए इसमें? तो एरण दुर्ग है दोस्तों चित्तौड़ का किला, ठीक है। और पारीक दुर्ग मतलब जिसके दुर्ग के चारों ओर है वो खाई हो, ठीक है। तो वो है दोस्तों भरतपुर का किला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1 एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। तो यहाँ पर 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 4-3-2-1 है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग से घिरे हुए हैं? राजस्थान देखिए, स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो वो है दोस्तों ओदक दुर्ग बोलते हैं, जो जल से घिरे हुए होते हैं उनको ओदक दुर्ग बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ईओआरओ एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम दुर्ग का भाग नहीं है? बताइए कौन सा कृत्रिम दुर्ग का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए पंख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कृत्रिम दुर्ग के भाग हैं कोलक, स्थानीय, द्रोणक, कौशिश है वो है, ठीक है। ये कृत्रिम दुर्ग के भाग हैं, लेकिन यहाँ पे पंख नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए एक्सप्लोरेशन एंड एग्जीबिशन ऑफिसर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या तुर्कों द्वारा राजपूत दुर्गों के विरुद्ध प्रयुक्त युद्ध यंत्र नहीं था? निम्न में से क्या तुर्कों के द्वारा राजपूत दुर्गों के विरुद्ध प्रयुक्त युद्ध यंत्र नहीं था? कौन सा नहीं था बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें मंजनिक था, ठीक है, अरादा था और गरगच था, लेकिन यहाँ पर नावक नहीं था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये दुर्गों के प्रमुख यंत्र होते थे, ठीक है, गरगच, अर्रादा, मंजनिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये रिसर्च सोलर में एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है।
13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है? मालकोट के नाम से दोस्तों मेड़ता दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, मेड़ता दुर्ग जो कहां पर है? नागौर में स्थित है। ठीक है, और राव मालदेव ने दोस्तों इसका निर्माण है वो करवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? बताया था मैंने अभी आपको, ये जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्टर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, शांति से आपको देखने हैं और सारे के सारे प्रश्न देखने हैं, मिस मत करना। बहुत ही शानदार लेवल की चीजें हैं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको सुनने की कोशिश करना है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट है वो नोट्स बना सकते हैं। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? बताइए जल दुर्ग कौन सा नहीं है? अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों, यहाँ पे जल दुर्ग कौन सा नहीं है। जो बटनेर का दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों नहीं आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों जल दुर्ग कौन कौन से है। मनोहर थाना, गागरोन दुर्ग, ठीक है, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये क्या है? ये जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? तो दोस्तों पता चल गया होगा अब आपको। देखिए जल दुर्ग है वो इनमें से गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ का है ये जल दुर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, जेएसए में पूछा गया प्रश्न है और लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गागरोन किला कहां पर स्थित है? ये देखिए कितनी परीक्षा में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया, 2023 में भी, 2018 में भी, फिर 2018 में भी। गागरोन दुर्ग कहां है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है। बताइए, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सा दुर्ग? तो वो है गागरोन का किला। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेल प्रहरी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 19 नंबर का प्रश्न है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? बताइए, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन दुर्ग में। ठीक है, गागरोन किले में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, एलएसए में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। तो दोस्तों ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये गागरोन में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप सभी को पता होगा कि देवन सिंह ने 12वीं शताब्दी में इसे जीतकर इसका नाम है वो गागरोन दुर्ग रखा था। और इसमें हमूदुद्दीन चिश्ती यानी कि मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। ठीक है, और महमूद खिलजी ने इस पर दोस्तों आक्रमण भी किया था और महमूद खिलजी ने दोस्तों इसका नाम है वो मुस्तफाबाद भी रखा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 21 नंबर का प्रश्न है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों भरतपुर का दुर्ग है वो इसका उदाहरण माना जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों पारीक दुर्ग। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रीट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, पारीक दुर्ग पारीक से तात्पर्य है, पारीक से तात्पर्य है, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों पारीक से तात्पर्य क्या है कि दुर्ग जिसके चारों ओर खींची गई खाई यानी कि जिसके चारों ओर खाई हो उसे पारीक दुर्ग बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए जैन में भी पूछा गया और जेल प्रहरी में भी पूछा गया है। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? बताइए, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर जयपुर को। जंतर मंतर जयपुर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? बताइए,
चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2013 में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, आगे देखिए ये देखिए पीटीईटी में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है पीटेट में। 25 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? ये मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों। देखिए ये ईओआरओ में ये प्रश्न वो पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2010 में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसमें देखिए रणथंभौर के किले को शामिल किया गया है, चित्तौड़गढ़ के किले को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, और कुंभलगढ़ के किले को भी इसमें शामिल किया गया है। तारागढ़ के किले को दोस्तों इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब ये कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है, डिट्टो का डिट्टो। देखिए 2022 में, 2018 में, 2021 में, फिर 2021 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। रीट मेंस में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 28 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताइए दोस्तों, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जेएन में पूछा गया प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयपुर को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर को। ठीक है, ये भी देखिए 2 एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है? बताइए, यूनेस्को यानी कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर स्थल घोषित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसे नहीं किया गया है? तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया, जंतर मंतर को भी किया गया, आमेर के किले को भी किया गया, मेहरानगढ़ के किले को नहीं किया गया। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़ का किला। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? बताइए कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर का किला। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर का किला। ठीक है, बाकी तीनों है। पीटीईटी में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 32 नंबर का प्रश्न, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए कहां पर है? सभी को बताओगे, ये सवाई माधोपुर में। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में भी, 2019 में भी और 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? बताइए कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? तो दोस्तों 9। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। उसकी तो ट्रिक दोस्तों आप सभी को बताओगे, चीकू गाजर आम। ठीक है, चीकू गाजर आम। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़। ठीक है, अब चीकू तो हो गया, अब गाजर, गा से हो गया दोस्तों गागरोन, जैसे हो गया दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, और रे से हो गया रणथंभौर, और आ से हो चीकू गाजर हो गया। अब आम, आम से हो जाएगा आमेर। ये 6 दुर्ग हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा।
35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेहरानगढ़ किला फोर्ट स्थित है। मेहरानगढ़ किला फोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए, एनिमल अटेंडेंट में प्रश्न पूछा गया है 2024 के अंदर, स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया प्रश्न ये। 36 नंबर का प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी? चामुंडा माता की जो मंदिर की जो स्थापना है वो दोस्तों राव जोधा ने की थी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन में प्रश्न पूछा जा चुका है। 37 नंबर का प्रश्न है, मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर उसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है, तो ये किसके नाम है? तो दोस्तों ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और पटवार मेंस में भी पूछा गया प्रश्न है ये। ए नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है? बताइए, ये किलकिला तोप है वो कहां पर मौजूद है? राइट आंसर हो जाएगा ये मेहरानगढ़ में है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेहरानगढ़। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह स्थित है, जिसे यानी कि जोधपुर का ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसको मिहिरगढ़ भी कहते हैं, मयूराकृति या मयूर ध्वज गढ़ भी दोस्तों इसे कहते हैं, गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं, कागमुखी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, और सूर्यगढ़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। इसका निर्माण राव जोधा ने 1460 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। देखिए, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर का प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? बताया था मैंने भी आपको, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो दोस्तों राव जोधा ने करवाया था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिलते हैं? किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नाहरगढ़ का किला। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाहरगढ़ का किला, जयपुर। स्टेनोग्राफर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? बताइए कहां पर बने हुए हैं? तो ये नाहरगढ़ में बने हुए हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों इसे जयपुर की तरफ झांकता दुर्ग कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो दोस्तों सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 9 महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके सबके अलग अलग नाम है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। ठीक है, ये देखिए, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया प्रश्न है, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी पूछा गया प्रश्न है, वायरमैन में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनवाए थे? कितने किले बनवाए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 32 किलो का निर्माण करवाया था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? बताइए, चित्तौड़गढ़ का किला है वो किसने बनवाया था? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, चित्रांगद मौर्य ने। दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का किला है वो बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया प्रश्न है। 47 नंबर का प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों वीर विनोद पुस्तक के अनुसार
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्रांगद के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मेसा के पठार पर स्थित है। दोस्तों ये कहां पर है? मेसा के पठार पर ये स्थित है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए वेटनरी ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा गया है। 49 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, ये दोस्तों जोधपुर दुर्ग में, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में। बाकी सतवीश देवरी, समिद्धेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर, ये तीनों के तीनों मंदिर है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेराच यानी कि बेडस नदी के तट पर स्थित है? बताइए सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेडस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ का किला। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों की एक शिकायत थी कि एक प्रश्न है वो कितनी परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, तो वो साथ में आपको बताएं। तो इसलिए दोस्तों यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं अलग अलग भी बता सकता था कि यही प्रश्न है वो दोस्तों दो परीक्षा में पूछा गया है, जैसे कि एलडीसी 11 अगस्त 2024 को ये प्रश्न वो पूछा गया है, सीईटी 10+2 में 4 फरवरी 2023 को पूछा गया है। तो मैं इसको दो जगह बता सकता था, एक ही जगह बता रहा हूँ और आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन कौन सी परीक्षा में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, तो क्लास आपको पूरी देखनी है, सारे के सारे प्रश्न देखने, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में मित्रों शेयर जरूर करना है आपको लिंक को। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर कौन से किले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ के किले में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 52 नंबर का प्रश्न है, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जौहर स्थल के लिए तो दोस्तों कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला ही प्रसिद्ध है, 1303 में हुआ था। यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हैंडलूम इंस्पेक्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। देखिए इसमें विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है, ये तीनों के तीनों है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं, लेकिन मोती महल नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोती महल नहीं है। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रांगद मौर्य। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। तो देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है, देखिए चित्रांगद नहीं है, यहाँ पे कुमारपाल के अनुसार दोस्तों, कुमारपाल के अनुसार, वो मैंने आपको बताया था दोस्तों वीर विनोद पुस्तक के अनुसार। ठीक है, और जो वीर विनोद पुस्तक है वो कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। उस पुस्तक के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछा है कि कुमारपाल प्रबंध में, यानी कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण है वो राजा चित्रांग के द्वारा करवाया गया था, राजा चित्रांग के द्वारा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि चित्रांगद। ठीक है, ये आपको बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर बी नंबर ही ऑप्शन है वो इसका सही माना गया है। ठीक है, आरपीएससी ने सही माना है इसको, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पुस्तक के अनुसार भी पूछ सकता है। ठीक है, कुमारपाल के अनुसार चित्रांग और वीर विनोद पुस्तक के अनुसार चित्रांगद। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही बात है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं, तो ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 56 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट यानी कि पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो दोस्तों ये जारी किया गया था कब, तो ये 1949 में जारी किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2023 में। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को क्या करना है, पढ़ना है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए यह 9 मंजिला स्तंभ है, यह 9 मंजिला स्तंभ है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। विजय स्तंभ का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो करवाया था दोस्तों राणा स्वरूप सिंह ने। राणा स्वरूप सिंह ने दोस्तों इसका पुनर्निर्माण है वो करवाया था। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, राणा स्वरूप सिंह। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। रिट मेंस में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? बताइए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार है वो कौन था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, वास्तुकार था दोस्तों जेता। कौन था? जेता। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेता। जूनियर इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 60 नंबर का प्रश्न है, 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों विष्णु को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु को। ये जैन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजय स्तंभ को कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विजय स्तंभ को। जेल प्रहरी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया? तो ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एनिमल अटेंडेंट। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, विजय स्तंभ स्थित है, तो कहां पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? तो दोस्तों ये किससे बना है? तो ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। निम्न तथ्यों को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए यह प्रसिद्ध है कि उसे राणा कुंभा ने बनवाया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें कुल 9 मंजिल है, ठीक है। इसकी चौड़ाई है वो दोस्तों 30 फुट है और ऊंचाई है वो दोस्तों 122 फीट है, ठीक है।
और इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है वो कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया दोस्तों 9 मंजिला ये है, तो यहाँ पर 11 मंजिल लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। अब बताइए उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो इसमें 1 और 3 कथन क्या है? सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटवार में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 66 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। कीर्ति स्तंभ को माना जाता है तो ये माना जाता है दोस्तों, बताइए, तो ये आदिनाथ का स्मारक है वो माना जाता है। कीर्ति स्तंभ को दोस्तों आदिनाथ का स्मारक है वो माना जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ का है चित्तौड़गढ़ में, भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है ये। और जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा और उसके पुत्र पुण्य सिंह द्वारा दोस्तों 1301 में इसका निर्माण है वो करवाया गया था। ये 75 फीट ऊंचा है, 6 मंजिला है और दोस्तों इसके समीप है वो 14वीं शताब्दी का जैन मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिनाथ का स्मारक। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जेल प्रेरी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, जैन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? जैन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़ में एग्रीकल्चर ऑफिसर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 68 नंबर का प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ स्थित है, तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? बताइए, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब है वो कहाँ स्थित है? तो ये नागौर में है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है दोस्तों। सन 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार के समय नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 70 नंबर प्रश्न है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? दोस्तों क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों खैराबाद है वो नाम दिया गया था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एआरओ में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 71 नंबर प्रश्न है, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है दोस्तों किस दुर्ग के साथ में? देखिए यहाँ पर जो वीर कल्ला राठौड़ है इसे 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। और जो चित्तौड़गढ़ में जो तीसरा साका हुआ था, ठीक है, उसमें दोस्तों इनकी वीर गाथाएं हैं वो जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए जेल प्रेरी एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताइए, सिवाना दुर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो बालोतरा। ठीक है, बालोतरा जिले में है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए 2013 में पूछा गया है इसलिए बाड़मेर, लेकिन अब वर्तमान में बालोतरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुमट दुर्ग के नाम से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिवाना दुर्ग जाना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली जानी जाती है तो ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये स्थापत्य के लिए जानी जाती है दोस्तों सोमपुरा शैली। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बैसरोडगढ़ का किला ये दोस्तों जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लाइब्रेरियन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तो वह इस किले को चुनेंगे?
बताइए कौन से किले के बारे में बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैसरोडगढ़ के किले की बात कही गई है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है और ग्राम सेवक में भी पूछा गया प्रश्न है ये। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं बैसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है। और ये चंबल और बामणी नदी के संगम पर ये स्थित है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयन में पूछा गया प्रश्न है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी दोस्तों किसे जाना जाता है? तो ये शेरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये परवन नदी के किनारे स्थित है कोसवर्धन दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? दोस्तों नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? तो दोस्तों ये तारागढ़ अजमेर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तारागढ़ अजमेर में, ठीक है। AAO में प्रश्न वो पूछा गया है। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? बताइए किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है तारागढ़ अजमेर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तारागढ़ अजमेर। जूनियर इंस्ट्रक्टर में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 80 नंबर प्रश्न है, तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों तारागढ़ का किला है वो किसने बनवाया था? तो ये अजयराज ने बनवाया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अजमेर में स्थित है, ठीक है। अजमेर में ये स्थित है, ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका दूसरा नाम है वो गढ़बिठली भी कहते हैं और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी इसे कहते हैं, अजमेरू भी कहते हैं, राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, राजपुताने की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस दुर्ग को कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। जैलपरेरी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? बताइए। तो दोस्तों ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तो कौन से दुर्ग में हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जयन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 84 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है तो दोस्तों ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एनिमल अटेंडेंट में प्रश्न पूछा जा चुका है। 85 नंबर प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है तो ये कहा है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी और अजमेरू दुर्ग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी और अजमेरू दुर्ग, ठीक है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, गढ़बिठली इस नाम से भी जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तारागढ़। तारागढ़ को गढ़बिठली के नाम से भी जानते हैं। वेटनरी ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 88 नंबर का प्रश्न है, सबसे ज्यादा देखिए निम्न में से किस दुर्ग यानी कि कौन सा दुर्ग गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिठली के नाम से दोस्तों तारागढ़ दुर्ग जाना जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 2022 में, 2019 में, 2020 में, 2018 में, 2018 में ये प्रश्न देखिए कितनी बार कौन सी परीक्षाओं में सेम टू सेम डिट्टो का डिट्टो पूछा गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो जयमल पत्ता की मूर्तियां हैं वो स्थित है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेट एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 90 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों किसने करवाया था? तो ये महाराजा राय सिंह ने करवाया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा राय सिंह ने करवाया था। 2022, 2019, 2020 और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लालगढ़ का किला।
ठीक है। लालगढ़ का किला, इसको दोस्तों लालगढ़, तारामणि, जमीन का जेवर, राती घाटी का दुर्ग, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। जूनागढ़ का किला है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। राव बीका ने दोस्तों इसका निर्माण है वो करवाया था। सॉरी, राव बीका और दोस्तों राव बीका ने दोस्तों इसका शुरू करवाया था। ठीक है। और 17 जनवरी दोस्तों 1594 ईस्वी में राय सिंह द्वारा करमचंद की देखरेख में दोस्तों इसका निर्माण कार्य है वो पूर्ण हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है? बताए कहां पर है? बीकानेर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एनिमल अटेंडेंट और एलएसए में पूछा गया प्रश्न है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, तो बसंती नामक किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराणा कुंभा ने। आरपीएससी दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न है वो पूछा गया है। कहां पर है? ये सिरोही में है। नेक्स्ट आगे देखिए, झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताइए, ये झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? प्रारंभिक संस्थापक है वो दोस्तों कौन था? तो वो था संप्रति। कौन था? संप्रति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, रेट मैन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। 96 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो प्रमुख शिल्पी कौन था? तो वो था दोस्तों मंडन। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, 2023 में, 2020 में, 2021 में, 2019 में, 2018 में, 2015 में, 2018 में ये प्रश्न डिट्टो का डिट्टो पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? कौन कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा कुंभा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राणा कुंभा। कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 98 नंबर का प्रश्न है, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है वो दोस्तों कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 36 किलोमीटर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 किलोमीटर है वो इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है ये? तो दोस्तों ये सिरोही में है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में ये स्थित है। ये देखिए, ये प्रश्न है वो जूनियर इंजीनियर में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों जेएसए बायोलॉजिकल में प्रश्न है ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।